तो हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट व्हेन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज एडेड इनटू इट। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दें, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए, तो उसके नतीजे में क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आएगी। डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इस डिक्रीज को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। एक्सप्लेनेशन में जाएं तो इन अ प्योर लिक्विड पार्टिकल कैन एस्केप फ्रॉम ऑल ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। जब आपके पास वाटर प्योर होता है या कोई भी लिक्विड प्योर होता है तो पूरी सरफेस लिक्विड के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई की होती है और वो पूरी सरफेस में से कहीं से भी वेपर्स बना सकते हैं। आप डायग्राम में देखें, जो पहला बीकर है जिसमें सारे आपको ब्लू पार्टिकल नज़र आ रहे हैं वो प्योर है, और आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो वेपर्स हैं, ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं। फिर क्या हुआ, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट। इस प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दी, जिसको रेड प्लस के साइन से दिखाया गया है। इससे क्या हुआ, द स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस एंड इट्स वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। अब क्या हुआ, कुछ सरफेस के एरिया को सोल्यूट ने भी ऑक्यूपाई कर लिया। पहले ये था कि सरफेस के ऊपर सारा सॉल्वेंट था और वो वेपोरेट हो रहा था, ज़्यादा वेपोरेट हो रहा था, ज़्यादा वेपर्स बन रहे थे, वेपर प्रेशर ज़्यादा था। जब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो कुछ सरफेस सोल्यूट ने भी ऑक्यूपाई कर ली। उससे क्या हुआ, अब सोल्यूट के वेपोराइज होने के, वेपोरेट होने की टेंडेंसी कम हो गई, जिसकी वजह से कम वेपर्स बनेंगे। कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। लिहाजा ये तय हो गया, जब भी हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में हमेशा कमी आती है। इसको हम पीछे रॉल्ड्स लॉ में भी पढ़ के आए हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन द वेपर प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट। वो होता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और ये जो डायग्राम बनी हुई है डायग्राम बनाएंगे। एक में आप प्योर सॉल्वेंट दिखाएंगे और दूसरे में आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करके दिखाएंगे कि वेपर्स बनने की टेंडेंसी कम हो गई है। अब उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हम ये जो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ज़रा गौर से देखें। हम कहते हैं जी हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 क्या है इसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अब ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो x2 क्या बनेगा, x2 बनेगा N2 ओवर N1 प्लस N2। हम पढ़ के आए हैं मोल फ्रैक्शन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो x2 की वैल्यू आ गई, ये x2 की वैल्यू हमने ऊपर पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1 प्लस N2। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, एज द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, लिहाजा बटे में जो N2 है उसको इग्नोर कर देंगे। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन आर वेरी लेस, दे कैन बी निगलेक्टेड, दे कैन बी इग्नोर्ड।
अब इससे ये मुराद नहीं लेना कि ऊपर भी इग्नोर कर देते हैं, ऊपर तो बाय डेफिनेशन है जिसमें मोल फ्रैक्शन होती है उसके हम नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखते हैं तो वो रहेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। अब यहाँ पर हम N2 का भी फॉर्मूला लिखते हैं, N1 का भी फॉर्मूला लिखते हैं। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और आपको पता है मोल का फॉर्मूला होता है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, मैस इन ग्राम W, मोलर मैस कैपिटल M। तो N1 का फॉर्मूला बन गया W1 ओवर M1 और N2 का फॉर्मूला बन गया W2 ओवर M2। अब इनको वहाँ ऊपर पुट कर दें तो डेल P ओवर P नॉट इज इक्वल टू N2 की जगह पर आ गया W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाय N1 की जगह पर आ गया W1 ओवर M1। इनको रीअरेंज किया तो M1 ऊपर चला गया और M1 ऊपर चला गया और M2 नीचे आ गया, रीअरेंज जब हमने किया। तो इक्वेशन बन गई W2 इंटू M1 ओवर M2 इंटू W1। हमने निकालना था M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, इसको यहाँ रहने दें, क्रॉस मल्टीपल कर लें तो M2 को लेफ्ट साइड पर ले जाएं और डेल P ओवर P नॉट को राइट साइड पे ले आएं। जब डेल P ओवर P नॉट को राइट साइड पे लाएंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, P नॉट ओवर डेल P हो जाएगा। तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का फाइनल फार्मूला आ गया M2 इज इक्वल टू P नॉट ओवर डेल P means relative lowering of vapor pressure is equal into W2 M1 over W1। याद रखिएगा यहाँ पर कैपिटल W मैस इन ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है और M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, गिव एक्सप्लेनेशन एंड ड्राइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। पहले आप डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद आप ये मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे और ये एक्सप्रेशन निकालेंगे M2 इज इक्वल टू P नॉट ओवर डेल P इंटू W2 M1 ओवर W1। ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।